अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ बिट। फिल इन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको वर्ब का एक फॉर्म दिया जाएगा। वर्ब वर्ब वन आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो ही लिखना है या दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा वो हमको चेंज करना है यहाँ पर। इसके लिए आपको 4 मार्क्स कैरी होंगे। ये बिट्स आपको दिए जाएंगे 5। आउट ऑफ 5 यू नीड टू आंसर द 4। ईच बिट कैरी 1 मार्क। बोथ Timaka and her husband started with 10 banyan saplings on either side of the road along a stretch of 4 किलोमीटर in the first year। ये स्टार्ट ब्लैंक में ब्रैकेट में था क्योंकि आपको यहाँ पर एक सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन करना है। यहाँ पर आपको ब्लैंक में तो स्टार्ट का होगा स्टार्टेड, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो लोग स्टार्ट करे थे, अभी स्टार्ट नहीं करे। ऐसी बात नहीं है। वो एक हिंट दिया गया है यहाँ पर। V1 आपको दिया गया है। V1 अकॉर्डिंग टू सेंटेंस V2 आएगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, तो उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट का होगा V2 फॉर्म स्टार्टेड। ठीक है, थिम्मक्का एंड हर हस्बैंड टेक। टेक आपको वर्ब दिया गया है यहाँ पर, तो ये अगेन पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो टेक V1 है। टेक का V2 होता है टुक। थिम्मक्का एंड हर हस्बैंड टुक केयर ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक देयर चिल्ड्रन। वो लोग अपने बच्चों की तरह झाड़ों का ख्याल रखते थे। टेक नहीं टुक होगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो टेक आपको एक वर्ब का फॉर्म दिया गया है। टेक का आपको सेंटेंस के हिसाब से पास्ट टेंस का है, तो टुक आएगा। ठीक है, एवरी ईयर द काउंट ऑफ दीज ट्रीज कीप आपका फर्स्ट V1 फॉर्म में आता है। अब कीप यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन सेंटेंस का है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो कीप का होगा केप्ट। V2 होगा केप्ट। V3 भी केप्ट ही होगा। एवरी ईयर द काउंट ऑफ दीज ट्रीज केप्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंड कीप दिया गया है V1, लेकिन हमको सेंटेंस के हिसाब से पास्ट है या सेंटेंस में, तो हमको पास्ट फॉर्म में ही लिखना है। स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड इट हियर, आई सेड यू हियर ओनली। लुक द बर्ड फ्लाई। ये फ्लाई से हम कैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि द बर्ड, यहाँ पर बर्ड जो है वो एक ही बर्ड है और फ्लाई है, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में ईज आता है। ईज कहाँ यूज़ होगा? सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर द बर्ड जो है वो एक ही बर्ड के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो बर्ड एक है, इसीलिए यहाँ पर ईज इस्तेमाल हो रहा है। वी आर यूजिंग ईज प्लस ING क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही वैसा है। जब हम टेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। यहाँ पर आपका लुक हो गया। ठीक है, द बर्ड आपका जो वो सिंगुलर है, इसीलिए ईज आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस ईज प्लस वर्ब। वर्ब का जो आई है, ये फ्लाई है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING ऐड हो जाएगा। वो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो लुक द बर्ड इज फ्लाइंग। इज इसीलिए आया क्योंकि बर्ड इज सिंगुलर हियर। सिंगुलर नाउन है बर्ड, इसीलिए हमने इज यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर V1 के साथ ING ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लुक द बर्ड इज फ्लाइंग। नेक्स्ट, सुरेश रैन टू द स्टेशन बट द ट्रेन लीव। यहाँ पर आपको हेल्प के लिए लीव दिया गया है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। लीव आपका V1 होता है। अब उसका हमको डिसाइड करना है कि सुरेश रैन, सुरेश रन हमारा अगर होता तो वो प्रेजेंट टेंस में जाता था, तो यहाँ रैन हो गया। तो सुरेश रैन टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड लेफ्ट। पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगेन ये सेंटेंस में हमको पास्ट टेंस की बात हो रही है। परफेक्ट वाला आता है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हैड। हैड प्लस V3 होगा। स्ट्रक्चर है उसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सुरेश यहाँ पर जो रैन है आपको, ये आपको बता रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर रन होता तो भागने वाली बात होती है। रैन मतलब भागे, वो भागे। सुरेश रैन टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड, लीव का होगा लेफ्ट, हैड इसीलिए क्योंकि सिंगल है। यहाँ पर ट्रेन जो है वो जा चुकी है, तो इसीलिए पास्ट टेंस के लिए हैड यूज होगा। ये है हमारा कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हैड लेफ्ट, लीव का हो गया हैड लेफ्ट। सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ मेंशन किए हैं शुरू से लेकर यहाँ तक का। लेट अस वॉक फास्ट, वी मस्ट रीच होम बिफोर इट गेट डार्क। इसका मतलब क्या है, हमको लेट अस वॉक फास्ट यानी कि चलो जल्दी चलते हैं। अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल और सिंपल टेंस की बात हो रही है। सिंपल या इनडेफिनिट टेंस बोला जाएगा। तो गेट क्या हो जाएगा, गेट्स, बिकॉज यहाँ इट मेंशन है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, सिंपल वाले में जो है आपको ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो गेट का हो जाएगा गेट्स। अगर सेंटेंस सिंपल के बारे में बात हो रहा, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो ठीक है। लेट अस वॉक फास्ट, वी मस्ट रीच होम बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा हो जाने से पहले हमें पहुंचना है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। और मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पे अगर आपने मुझे मेंशन किया कि हाँ आपको टेंसेस को स्ट्रक्चर के साथ में, और जैसे कि यहाँ इट है, सिंगुलर है, जहाँ पर यहाँ हैड यूज़ हो रहा, क्यों यूज़ हो रहा हैड, ईज़, ये सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू, अगर आपने इंटरेस्ट बताया तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।